अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो चांसेस हैं कि कोई आपको जानता ही नहीं कि आप रियल में क्या हैं। और ये आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, बल्कि ये उस सर्वाइवल का साइड इफ़ेक्ट है, जो आपने अकेले किया था। इस वीडियो में हम स्ट्रॉन्ग लोगों की स्ट्रेंथ की नहीं, बल्कि उनकी हिडन कॉस्ट के बारे में बात करेंगे कि कैसे स्ट्रॉन्ग बनने की शुरुआत होती है, स्ट्रॉन्ग लोग क्यों अपने इमोशंस को हाइड करते हैं और क्यों उनकी इमोशनल इंटीमेसी धीरे-धीरे मर जाती है और क्यों बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखने वाले लोग अंदर से ज़्यादा अकेले होते हैं। और आखिर में हम समझेंगे कि रियल स्ट्रेंथ होती क्या है। ज़्यादातर लोग नेचुरली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग बनने की शुरुआत अक्सर तब होती है जब आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है। इसकी अलग-अलग वजह हो सकती है। कभी-कभी आपके पास ऐसे लोग ही नहीं मौजूद होते हैं जो आपको इमोशनल सपोर्ट दे सकें। ऐसे में आपको अपने आप को खुद ही सँभालना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर लोग तो मौजूद होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ आता है कि वो आपको किस तरह से इमोशनल सपोर्ट दें। तो फिर हमें ऐसा लगने लगता है कि मेरे इमोशंस की ना तो किसी को परवाह है और ना ही किसी को ज़रूरत है। और धीरे-धीरे आप ये सीख जाते हो कि मुझे स्ट्रॉन्ग रहना है, क्योंकि मेरे लिए कोई और नहीं है। उस समय स्ट्रॉन्ग बनना ज़रूरी था, लेकिन वही स्ट्रेंथ बाद में आपके लिए एक दीवार की तरह काम करने लगती है। मुझे याद है जब मैं साउथ कोरिया गई थी पहली बार, किसी को सच में नहीं पता कि इसका मतलब क्या होता है। नई कंट्री, नया लैंग्वेज, नया कल्चर, नया सिस्टम, ज़ीरो इमोशनल सेफ्टी नेट। रोज़ रात को जब अकेले डिनर करने बैठती थी, तो रोना आता था। ऐसा करीब 1 साल तक चलता रहा। फिर धीरे-धीरे आदत हो गई। मैं स्ट्रॉन्ग बन गई। वहाँ सर्वाइव करना ही स्ट्रेंथ था। लेकिन मैंने वहाँ सिर्फ सर्वाइव नहीं किया, बल्कि मैंने अपनी साइंटिस्ट आइडेंटिटी भी बिल्ड करी। ये पहला फ़ेज़ था जहाँ मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ा। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए इंसान मसल्स नहीं बनाता, बल्कि वो अपने अंदर कुछ इमोशनल नीड्स और फीलिंग्स को दबाता है। मैंने भी दबाया है, बहुत कॉन्शियसली और बहुत ही साइलेंटली। करीब 10-12 सालों तक अलग-अलग फ़ॉर्म में इमोशनल ट्रॉमा झेलते-झेलते मैंने अपने आप को किसी और पर डिपेंड न होने का फ़ैसला कर लिया था। मेरे अंदर भी वही नॉर्मल ह्यूमन नीड्स थी कि कोई मेरे लिए खड़ा हो, कोई मेरे लिए मुझे बिना किसी एक्सप्लेनेशन के समझ ले, कोई मुझे सपोर्ट करे इमोशनली, फाइनेंशियली, प्रोफ़ेशनली। लेकिन मैंने अपनी इस इच्छा को दबा लिया और इस आइडेंटिटी से रिप्लेस किया कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये स्ट्रेंथ नहीं थी, बल्कि ये सेल्फ प्रोटेक्शन था। क्योंकि डिपेंडेंसी में आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो हाई होती हैं और रिजेक्शन का भी डर होता है और मुझे रिजेक्शन से डर लगता था। इसके अलावा मैंने कई बार अपने आप अपनी वीकनेस दिखाने की जो इच्छा है, उसको दबाया। मैं चाहती तो ओपनली कह सकती थी कि आई एम स्ट्रगलिंग राइट नाउ, लेकिन मैंने नहीं कहा। मैंने अपनी डिग्निटी को चूज़ किया। मैंने साइलेंस चूज़ किया, क्योंकि मेरे मोरल्स और प्रिंसिपल्स कहते हैं कि मुझे रिस्पेक्ट खोकर सपोर्ट नहीं चाहिए। मैंने कई बार अपने अंदर बहुत तरह के गुस्से को दबाया, नाराज़गी को दबाया, सिस्टम पर, लोगों पर, सिचुएशंस पर और कभी-कभी खुद पर। स्पेशली जब मैं साउथ कोरिया से वापस आई और मुझे यहाँ वैसा इकोसिस्टम नहीं मिल पाया, वैसी सेफ्टी नहीं मिल पाई जिसकी मैं आदी हो चुकी थी। तो मैं नाराज़ हो सकती थी, शिकायतें कर सकती थी, ब्लेम कर सकती थी, बिटर हो सकती थी। लेकिन मैंने अपने एंगर को सप्रेस किया और उसे ग्रोथ में कन्वर्ट किया।
मैंने अपने फ़ियर को दबाया ताकि मैं फ़ंक्शनल रह सकूँ। फ़ियर था फ्यूचर का, फ़ियर था टाइमलाइन का, करियर आइडेंटिटी का, लेकिन मैंने डर को ड्राइवर नहीं बनने दिया। मैं एक्शन लेती रही इवन व्हेन इट वाज़ अनसर्टेन। मैंने अपनी इमोशनल नीड्स मिनिमाइज़ की। मैंने खुद को कन्विंस किया कि मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट नहीं चाहिए। मैं अकेले सफिशिएंट हूँ और मैं अपनी लाइफ़ को अकेले ही हैंडल कर सकती हूँ। लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं था, बल्कि ये एडैप्टेशन था। मैंने बहुत सारे लोगों से बात करना बंद कर दिया था क्योंकि उनके एक्शंस और उनकी एक्सपेक्टेशंस मेरे मोरल्स और प्रिंसिपल से अलाइन ही नहीं करते थे। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, सबके अपने-अपने प्रिंसिपल्स और मोरल्स होते हैं। मेरा ये मानना है कि स्टेइंग वेयर यू आर डिसरिस्पेक्टेड डज़न्ट सेव रिलेशनशिप, इट स्लोली डिस्ट्रॉयज़ यू। अगली चीज़ ये है कि स्ट्रॉन्ग लोग इमोशंस को हाइड क्यों करते हैं? स्ट्रॉन्ग लोग भी बाकी लोगों की तरह इमोशंस को फ़ील करते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं हैं या उसको एक्सप्रेस करने से बचते हैं। स्ट्रॉन्ग लोग वल्नरेबल होने से डरते हैं। उन्हें डर होता है कि लोग जज करेंगे, लोग उन्हें वीक समझेंगे या लोग उन्हें छोड़ देंगे। इसलिए अक्सर वो ये बोल देते हैं कि मैं ठीक हूँ, जबकि वो अंदर से ठीक नहीं होते। वो हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करते हैं और फिर स्ट्रॉन्ग दिखना उनकी हैबिट बन जाता है। मुझे याद है जब मैं कोरिया गई थी तब कोविड का टाइम था और पापा की डेथ को बहुत कम टाइम हुआ था और मैं उससे ठीक से उबर भी नहीं पाई थी। और ये वो टाइम था जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा था। चाहे कोई भी हो ट्रैवल स्पेशली इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत डिफ़िकल्ट था। पापा को याद करके और कोविड में जो सिचुएशन मैंने अपनी आँखों से देखी थी, जो हालात मैंने देखे थे, मैं उसको भुला नहीं पा रही थी और मैं लगभग हर रोज़ रोती थी और मैं बहुत रोती थी, घंटों तक रोती थी। लेकिन मैं जब अपनी फैमिली को कॉल करती थी ना, तो मैं अपने आप को बहुत मजबूत बनाकर उनसे बात करती थी, ताकि उनको ये ना लगे कि मैं दुखी हूँ। क्योंकि मैं वहाँ अकेले रहती थी और कोई ट्रैवल करके इतनी जल्दी आ नहीं सकता था। मेरे आस-पास कोई भी ऐसा नहीं था कि जो मेरे दुःख को जिससे मैं अपने दुःख को शेयर कर पाती और मैं अपने घरवालों से बिल्कुल उस समय नॉर्मली बात करती थी लेकिन कॉल रखने के बाद और कॉल रखने से पहले मैं बहुत रोती थी। मैंने कभी उन्हें बताया ही नहीं कि मेरे अंदर कितना पेन है। अब बात आती है इमोशनल इंटीमेसी का ख़त्म हो जाना, जो कि स्ट्रॉन्ग लोगों की सबसे बड़ी कीमत होती है। इमोशनल इंटीमेसी का मतलब है कि कोई आपको रियल फ़ॉर्म में जाने। लेकिन जब आप स्ट्रॉन्ग मास्क पहनते हैं ना, तो लोग आपको रियल में नहीं देख पाते। लोग अज़्यूम करते हैं कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है और धीरे-धीरे लोग आपसे इमोशनली दूर हो जाते हैं और आप बस अकेले रह जाते हैं। और सबसे पेनफुल पार्ट क्या है पता है? आप खुद भी किसी के सामने ओपन नहीं होना चाहते। आप ओपन हो ही नहीं पाते। उसका नतीजा ये होता है कि लोग आपको समझना बंद कर देते हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों से दूरी इसलिए बनाई क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं सबको सपोर्ट करती हूँ। लेकिन वही लोग जिनको मैं सपोर्ट करती हूँ, वो मुझे इमोशनली सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। फिर मैंने अपने सबसे करीबी लोगों से जो अपने इमोशंस हैं ना, उनको शेयर करना ही बंद कर दिया।
हालाँकि अब मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई मुझे समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, क्योंकि मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया है और खुद को बहुत समझा है। मुझे लगता है कि जितना मैं खुद को जानती हूँ, दूसरे लोग नहीं जानते और ना समझते हैं। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। हर कोई इतना डीपली अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, अपने ऊपर इतना काम नहीं कर पाता है क्योंकि सबकी स्थितियाँ अलग होती हैं, समझ अलग होती है। लेकिन लोगों की ज़रूरत सभी को होती है और कभी-कभी आपके पास ऐसे लोग नहीं होते हैं जो कि आपको इमोशनल सपोर्ट दे सकें। तो ऐसे में आप लोगों से इमोशनली दूर हो जाते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको लोगों की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप हर्ट नहीं होना चाहते हो और बस इसलिए आप इमोशनली दूर हो जाते हो। और इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोग ना अंदर से बहुत खाली होते हैं। खाली नहीं होते हैं लेकिन बहुत ही अकेलापन उनके अंदर, मतलब वो उन्होंने बहुत सारा सफ़र अकेले ही तय किया होता है। तो अब हम समझेंगे कि स्ट्रॉन्ग लोग लोनलीनेस क्यों फ़ील करते हैं। स्ट्रॉन्ग लोग भी बाकी लोगों की तरह बहुत सारे लोगों से घिरे होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई ठीक से नहीं जान पाता है। लोग उनसे एडवाइस लेते हैं, उनकी फीलिंग्स नहीं पूछते हैं और अगर कोई पूछ भी लेता है ना, तो उसकी गहराई को नहीं समझते या फिर उसके अर्थ को नहीं समझते। स्ट्रॉन्ग लोग दूसरों को खूब सपोर्ट करते हैं, लेकिन सपोर्ट रिसीव नहीं करते हैं। यही उनका ड्रॉबैक है और धीरे-धीरे वो खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और अगर इसे सही समय पर ना समझा जाए तो वो पूरी तरह से अकेले हो जाते हैं। लोनलीनेस इसलिए नहीं है कि लोग नहीं हैं। लोनलीनेस इसलिए है क्योंकि कोई आपको रियल में नहीं जानता। आज से लगभग 1 साल पहले तक मैं लगभग ऐसे ही थी। जीवन में बहुत सारे उतार-चढ़ावों के बीच मैंने अपने आप को ऐसा बना लिया था, जहाँ मेरे दुखों को कोई देख ही ना पाए। किसी को पता ही नहीं चलता था कि मेरे अंदर कितना दर्द, कितने इमोशंस चल रहे हैं। अक्सर मेरे चेहरे पे दुःख वाले भाव दिखते ही नहीं थे, क्योंकि मैंने खुद को ऐसा बना लिया था। अंदर हज़ारों तूफ़ान होने के बावजूद मैं बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखती थी, जो कि सच नहीं था। मैं दूसरों के लिए हमेशा इमोशनली अवेलेबल रहती थी। कोई भी मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता था, अपने दुःख शेयर करता, तो मैं उनकी हेल्प करती थी। मैं अंदर से कितना भी हर्ट क्यों ना हो, कितना भी पेन क्यों ना हो, लेकिन मैं दूसरों की हेल्प करती थी। लेकिन अकेले में मैं ये सोचती थी कि जब मैं सबको सपोर्ट करती हूँ, तो मुझे कोई क्यों नहीं करता? और जब मैं सबको समझती हूँ, तो इन सब में से कोई एक भी मुझे क्यों नहीं समझता? तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इमोशनली अकेली हूँ, क्योंकि मैंने इमोशनल सपोर्ट लेना ही बंद कर दिया था। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग मास्क हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपकी हीलिंग शुरू होती है। हीलिंग के लिए ज़रूरी है कि आप ये एक्सेप्ट करें कि मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग नहीं रहना चाहती। हीलिंग तब शुरू होती है जब आप हेल्प को एक्सेप्ट करते हैं, इमोशंस शेयर करते हैं, खुद को वीक फील करने की परमिशन देते हैं एंड इट्स नॉर्मल ह्यूमन नीड, नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर। याद रखिए, वल्नरेबिलिटी वीकनेस नहीं है,
ये वो जगह है जहाँ स्ट्रेंथ खत्म होती है और कनेक्शन या इंटीमेसी शुरू होती है। और तब आपको पता चलता है कि रियल स्ट्रेंथ क्या है। रियल स्ट्रेंथ इसमें नहीं है कि दुनिया को आप दिखाएं कि आप कभी टूटते ही नहीं हैं। रियल स्ट्रेंथ ये है कि आप टूटने के बाद भी खुद को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे हैं वैसे ही। आप खुद को स्ट्रॉन्ग मास्क के पीछे हाइड नहीं करते। इमोशनल इंटीमेसी तब भी पॉसिबल है जब आप अपने रियल सेल्फ के साथ प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रॉन्ग बनने से लोग आपको एडमायर करेंगे, लेकिन वल्नरेबल बनने से लोग आपको समझेंगे। आज मैं ऑनेस्टली कह सकती हूँ कि स्ट्रॉन्ग बनने की हैबिट ने मुझे प्रोटेक्ट किया, लेकिन वल्नरेबिलिटी ने मुझे कनेक्ट किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज विद नीरा, where you don't fix yourself, you understand yourself.